हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। हाँ सर, बढ़िया एकदम। आपके साथ यही जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो वास्तव में ना केवल मेगमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में है, बल्कि जो है एग्रो केमिकल्स और पिगमेंट के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनसे भी संबंधित है। यानी कि ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रैलीज इंडिया, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत रसायन, एक्सल क्रॉप केयर, इसके अलावा इंटेसेक्साइड इंडिया या इसी तरीके की एग्रो केमिकल्स में ढेरों कंपनियां हैं, उनसे संबंधित हो सकती हैं। तो ये वास्तव में गवर्नमेंट ने एक फरमान जो है जारी किया, उसके बाद जो है हड़कंप मचा था इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। तो बहुत सारी इंक्वायरीज जो हैं वो इन कंपनीज के पास जा रही थी। तो कुछ कंपनीज ने तो ये अनाउंसमेंट कर दी और ये एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन मोस्टली कंपनीज ने ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंजेस में शेयर नहीं की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस को शेयर की गई है, ये वास्तव में क्या इंपैक्ट डालेगी इनके शेयर प्राइस के ऊपर, ये तो हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे जो यूट्यूब के व्यूअर्स भी हैं और कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल के अंदर भी जो मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो पोर्टफोलियो में शेयर रखते हैं, तो एकाएक जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर मेरे पास फ़ोन आने लग गए या मैसेज आने लग गए, सर ये तो जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। और मार्केट आवर्स में थोड़ा पैनिक थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अभी ये जो न्यूज़ है, ये हो सकता है कि आपको जाके सोमवार को फिर दोबारा इससे जो है परेशान करती हुई नजर आए। तो ये खबर क्या है, ये न्यूज़ क्या है, इस पर जो है हम बात करते हैं। तो ये न्यूज़ या जो ये खबर आप देख रहे हैं, ये सिंपल सी खबर है एक, जो सरकार ने जो एक इशू क्रिएट किया उसके बारे में आइएगा। देखिएगा, मेगमनी ऑर्गेनिक्स ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया 28 तारीख को, और 28 तारीख को जब ये दोनों एक्सचेंजेस को, एनएससी और बीएससी को इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसका जो टाइटल था, इम्पैक्ट ऑन द ड्राफ्ट ऑर्डर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू बैन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो इन्फॉर्मेशंस थी ये इन्होंने जो है एक्सचेंजेस को बताई। अब देखिएगा एक्सचेंजेस को बताने में क्या हुआ। तो डियर सर, एक्सचेंजेस को क्या लिख रहे हैं, परसुएंट टू द रेगुलेशन 30 ऑफ लिस्टिंग, रेगुलेशन तो जिसका रेफरेंस है, द इंपैक्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, ध्यान से समझिएगा, ड्राफ्ट ऑर्डर, अभी कानून नहीं बना है, ड्राफ्ट ऑर्डर है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू बैन 27 एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट एज पर द डिटेल्ड नोट अटैच्ड हेयर विद। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू बैन 27 एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एज पर द डिटेल्ड नोट अटैच्ड हेयर विद। तो सिंपल सी बात है, तो ये इनके ऊपर जो है बंद करने वाले हैं इन केमिकल्स को, और वो वास्तव में मेगमनी ऑर्गेनिक्स का मेजर जो है सेगमेंट के अंदर से एक है। तो जो लोग मेगमनी ऑर्गेनिक्स में नए हैं, तो वो जिन्होंने इसके बारे में जो है ज़्यादा नहीं पता, तो बताता हूँ कि मेगमनी ऑर्गेनिक्स 3 सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। पहला जो सेगमेंट है वो एग्रो केमिकल्स एंड पिगमेंट्स वाला जो बिजनेस है, और दूसरा जो बिजनेस है, सॉरी, एग्रो केमिकल्स का बिजनेस है या पेस्टिसाइड का बिजनेस है, दूसरा जो बिजनेस है वो पिगमेंट का बिजनेस है, थर्ड इज द बेसिक केमिकल्स। तो या आप उसको आज की डेट में स्पेशलाइज केमिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो 3 तरीके के जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर ये काम करते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी, और इस बिजनेस के अंदर सबसे खास बात ये कि पी वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिलती हैं, और इंडिया के अंदर काफ़ी दिग्गज कंपनी इस सेगमेंट के अंदर है, जैसे मैंने यूपीएल का जिक्र किया या पीआई इंडस्ट्रीज का जिक्र किया। तो ये कंपनी आइसोलेशन में खाली एग्रोकेमिकल्स नहीं बनाती, बाकी भी जो प्रोडक्ट्स इनकी लाइन के अंदर हैं, और ये कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन भी कर रही है। तो देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने क्या फरमान जो है जारी किया, वो फरमान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ प्रपोज टू बैन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल। देखिएगा ध्यान से क्या लिख रहे हैं, इंपोर्ट करना यानी कि विदेशों से मंगाना, मैन्युफैक्चर इंडिया में उत्पादन करना, इंडिया में बेचना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, टू यूज 27 पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स में कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें से 12 इंटेक्साइड्स है, 7 हर्बिसाइड्स है और 8 फंगिसाइड्स है। ये सब एग्रोकेमिकल्स के ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स है। वाया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डेटेड ऑन द 14 मई 2020। तो ये 14 मई को था, हालांकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, लेकिन कंपनी से बहुत बड़ी इंक्वायरीज आ रही थी, तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया कि ये जो इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया जाए।
तो ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो ड्राफ्ट के अंदर लिखे गए हैं, वो वास्तव में इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर जो है इफेक्ट करते हैं। और ये इसलिए जो है द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इंडिकेटेड द की रीजन फॉर द ऑर्डर ऑफ लैक ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट डेटा। तो कह रहे हैं कि जो डेटा है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए टू स्टडीज और बायोफिसी, टॉक्सिसिटी और रेजिडुअल रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स है कि ये जहरीला बनाते हैं, वातावरण को खराब करते हैं, इनके जो अवशेष बचते हैं उनके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किस तरीके से, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं। तो 45 दिन का जो टाइम लाइन है वो मांगा है कानून फाइनल बनाने से पहले। तो देखिएगा ये जो न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी जो है ख़राब न्यूज़ जो है मानी जा रही है। तो इन्होंने जो है इसके बारे में 45 दिनों के अंदर जो है जवाब देना है। अब इसके अंदर से तो इम्पैक्ट ऑफ सेट, तो कहता है द प्रपोज पॉसिबिलिटी ऑफ 2,4-D, यानी कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, और तो उसके बारे में बता रहे द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इज 12 से 15%। तो 12 से 15% ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें बैन वाले प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो ये 12 to 15% है। तो ये देखिएगा 12 to 15% काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन होता है। और 80 to 85% ऑफ द रिव्यू ऑफ द फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स, और 80 to 85% जो है इसका एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो आप समझिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट ये करते हैं यहाँ से। तो ये वास्तव में जो प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ये जो है और कुछ कंट्रीज़ में भी बैन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू गो अप 20% ऑफ द पोस्ट कैपेक्स, और इनका यहाँ पे कैपेक्स भी चल रहा है, यानी कि इनके एक्सपेंशंस भी हैं यहाँ पर इसी सेगमेंट के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है, तो ये जो रीज़न है इसकी वजह से जो है इसको वरी है, और इस वरी का जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आप जो है इसकी तह तक जाएंगे तो क्या निकलता है, तो अब इंडस्ट्री का जो स्टैंड है, यानी कि इंडस्ट्री के लोगों ने क्या इसके बारे में बोला है। द एंटायर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज पेनफुली सरप्राइज्ड विद द यूनिलैटरल नोटिफिकेशन। जो एग्रो इंडस्ट्री है उसने घोर विरोध किया इसका कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, और ये जो बकवास है, क्योंकि एक जगह तो तुम मेक इन इंडिया की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, और दूसरी जगह ऐसे बेहूदगी वाले जो आप जो है ऑर्डर जो है नोटिफिकेशन जारी करते हो। ऐसा जो है भाव जो है आता है इससे कि ये जो है वास्तव में इंडिया के जो एक ग्रोइंग सेक्टर है उसको तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसा भाव जो है इन्होंने, मतलब एक गुस्से वाली भावना के अंदर जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि इंडस्ट्री जो है बहुत आहत है इससे, और जिस तरीके के रिव्यू इन्होंने लिखे हैं तो आप समझ सकते हैं। और द सैड ऑर्डर जनरेटेड डाइवर्स व्यू, वन व्यू वैज दैट द डाटा कलेक्शन फ्रॉम द इंडस्ट्री 23 जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनसे संबंधित है। तो ये जो मोलसिस हैं, मोलिक्यूल्स हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं 27, इन मोलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो ये हो सकता है। और जो कि इंडस्ट्री से इसका आउटकम लेना बड़ा मुश्किल है, मिलता नहीं है इनको। और सेकंड व्यू है कि करंट नोटिफिकेशन इन द आउटकम ऑफ हैवी एमएनसी लॉबिंग। तो जो एमएनसी जो कंपनीज हैं वो लॉबिंग कर रही हैं, और जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट जो हैं बढ़ जाएं, और या तो वो यहाँ से अगर वो इंडिया की से एक्सपोर्ट नहीं होगा, या जो है और कंट्रीज जो है फिर जो इस प्रोडक्ट के अंदर है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो है पकड़ बना लेंगे। और दूसरी बात, अगर इसका जो है इंडिया में बैन हो जाएगा तो जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो सारा का सारा इम्पैक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रीजंस की वजह से इन्होंने दो जो है कारण बताए हैं। तो देखिएगा इस तरीके की रीजन से जो है मुझे भी बड़ी ही आहत हुई है इंडस्ट्री में। हालांकि मेरा इनडायरेक्टली जो है कंपनीज में निवेश होने की वजह से असर होता है, कि बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही गई है कि एक तरफ तो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, दूसरी जगह आप इस तरीके की जो है डराने वाली जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट समय समय पर देती रहती हैं। और फिर कहीं ना कहीं एहसास होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर आप पिछले 5 साल के अंदर देखोगे तो हमें तो ग्रोथ ही नज़र नहीं आई है। अगर आप कुछ कंपनीज को छोड़ दें तो वास्तव में जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो डिस्टर्ब रही है, चाहे वो नोटबंदी के कारण, चाहे वो जीएसटी के कारण, चाहे अब ये कोविड-19 की समस्या के कारण। और उसके बाद ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है अपनी इंडस्ट्री की, वहां पर गवर्नमेंट इस तरीके की जो है ड्राफ्ट पेपर्स जो है तैयार करती है, तो ये जो है बिल्कुल भी जो है गवारा जो है हमें नहीं गुजरते हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो देखिएगा सीधी सी बात क्या है, तो ये इंडस्ट्री वालों को मान ला हो सकता है कि डाटा कलेक्शन के लिए तो बहुत बढ़िया, गुड एंड वेल, कोई दिक्कत नहीं है जी, सब लोग खुश रहो, हम भी खुश, तुम भी खुश, और भाई सब कंपनियां भी खुश। और कंपनियां तो बहुत खुश होंगी, इंडस्ट्री तो बहुत खुश होगी कि चलिए जी हमारे ऊपर तलवार नहीं लटकाई। लेकिन इंडिया है, देखिएगा जी यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि एमएनसी कंपनीज का बोलबाला रहता है। मैं जिस प्रोफेशन के अंदर हूँ उस प्रोफेशन के अंदर भी
जो है आप देखिएगा जो ऑडिटिंग फर्म्स हैं वो वास्तव में जबरदस्त लॉबिंग जो है यहाँ पर भी करती हैं और उस तरीके से वो पूरा बिजनेस जो है उन्हीं के पास रहता है। तो जब आत्मनिर्भर की बात होती है या मेक इन इंडिया की बात होती है तो उसकी जो सक्सेस है उस पर डाउट इस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करती हैं। मेरा कोई नेगेटिव व्यू नहीं है गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि सीधी सी बात है, लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे पास भी जो है अधिकार है इस बात का बोलने का कि जो बात मुझे सही लगती हो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूं, और जो इस तरीके की जो है आगे भी घटनाएं ना घटे, गवर्नमेंट को खुद जो है इस तरीके के सेंटीमेंट्स जो हैं क्रिएट जो होते हैं उसको जो है फिर वापस बाद में लेना पड़ता है, तो ये पूरी बिजनेस इंडस्ट्री के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। तो मुझे भी जो है, क्योंकि मैं भी एक तरीके से मेक मनी के अंदर शेयर होल्डर होने की वजह से जो है इनडायरेक्टली तो मेरा जो इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो ये जो बात जो मैंने आपके साथ की खुल के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और सिंपल सी बात ये कि जहाँ पर, क्योंकि हम गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर हमें बात गलत लगती है वो बातें भी जो है हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरीके के पेन में, आप देखिएगा, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि 5 साल से कुछ ना कुछ जो है घटनाएं घटती जा रही हैं, कुछ सरकार की तरफ से, कुछ एनवायरनमेंट की तरफ से, और कुछ जो है आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके की विपदा जो अभी आई है ये जो है ये समस्याओं को जो है जन्म दे रही है और बिजनेस के लिए जो है एक बहुत ही मुश्किल जो है राह बना रही हैं। और जो गलतियां हमारी पिछली सरकारों ने की कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की तो हमने अपनी जो मैन पावर है, इंडिया के अंदर जो मैन पावर थी, उसको जो है यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इस तरीके की पॉलिसीज़ पर या इस तरीके के एग्रीमेंट्स किए जहां पर कि हमारी मेन पावर जो है पूरे वेस्ट होती रही और इंडिया को जो है एक डंपिंग स्टेशन जो है बना दिया गया। और आज जो है हम किसी भी तरीके से जो है उसके साथ, जो अगर हम सीधी सीधी बात बोले तो चाइना के बिजनेस के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।